हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर चैनल एग्जाम पोल्स करंट अफेयर्स। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है एग्जाम पोल्स करंट अफेयर्स में। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डाइव deep into the most important current affairs for March 16th. These questions are very crucial for all competitive exams. We will cover topics from defense, energy and international relations. प्यारे दोस्तों, आज हम 16 मार्च के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम रक्षा, ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य विषय पर कवर करेंगे। डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, if you has not subscribed our channel, then kindly subscribe our channel Exam Polls Current Affairs and ring the bell icon for your notifications. प्यारे दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सबसे पहले हमारे चैनल एग्जाम पोल्स करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को दबा कर रखें ताकि हमारे चैनल में अपलोड होने वाला हर वीडियो आपको तुरंत मिलते रहे। चलिए बिना देरी करे आज के क्लास को शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर द क्लास। Dear friends, today's class is covering four major headlines. Let's look over it. Headlines number one is talking about defense, and headline number two, energy sectors, and headline number four is environment related questions, and headline number four is international organizations questions. Let's dive in the MCQs. First questions. Indonesia recently signed an agreement with India to procure beach missile system to strengthen its maritime defense capability. इंडोनेशिया ने हाल ही में भारत के साथ किस मिसाइल प्रणाली की खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे वह अपनी समुद्री रक्षा क्षमता को मजबूत कर सके। Which was the correct answer for these four options? A, B, and C, D. Indonesia has recently signed a deal with India to buy the BrahMos missile system. This is a huge step for India's defense export. The goal for Indonesia is to strengthen its maritime defense capability in the region. इंडोनेशिया ने अपनी समुद्री रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली खरीदने के समझौता किया है। यह भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 2. The BrahMos missile system is a joint venture between India and which country? ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली भारत और किस देश का संयुक्त उद्यम था? आंसर ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स, बी इजराइल, सी रशिया एंड डी फ्रांस। Dear friends, remember BrahMos missile is not just India, it is a joint venture between India and Russia. The name of comes from two rivers, the Brahmaputra of India and the Moskva of Russia. याद रखिए, ब्रह्मोस केवल भारतीय नहीं है, यह भारत और रूस का एक संयुक्त उद्यम है। इसका नाम दो नदियाँ भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा के नाम पर रखा गया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. India's strategic petroleum reserve
SPR facilities have to total storage capacity of approximately how much? भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार एसपीआर सुविधाओं की कुल भंडार क्षमता लगभग कितनी है? आंसर ऑप्शन ए 3.1 मिलियन टन्स, बी 5.33 मिलियन टन्स, सी 8 मिलियन टन्स एंड डी 10 मिलियन टन्स. India maintains strategic oil reserve to ensure energy security during emergencies. The current total capacity of the strategic petroleum reserve facilities approximately 5.33 million tons. भारत आपात स्थिति के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक तेल भंडार रखना है. वर्तमान में भारत की इन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिपोर्ट्स आपातकालीन पेट्रोलियम भंडार लगभग 5.33 मिलियन टन है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B is the right answer, 5.33 million tons. Next question. Question number 4. Part of India's strategic petroleum reserve storage is released to which foreign oil company? भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का कुछ हिस्सा किस विदेशी तेल कंपनी के पट्टे पर दिया गया है? आंसर ऑप्शन ए सऊदी सऊदी अरामको, आंसर ऑप्शन बी क्वातर एनर्जी, सी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एंड डी BP. To manage this reserve efficiency, India has released a part of its storage to Abu Dhabi National Oil Company, which is the national oil company of Abu Dhabi, UAE. इन भंडारों को कुशल प्रबंधन के लिए भारत ने अपने भंडार का एक हिस्सा ADNOC के पट्टे लीज पर दिया है, जो अबू धाबी UAE की राष्ट्रीय तेल कंपनी है. So the correct answer for this question is C is the right answer, Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC. Next question. Question number 5. India recently decided not to join which organization's initiative to release oil reserve to stabilize global market? भारत ने हाल ही में किस संगठन की वैश्विक बाजारों के स्थिर करने के लिए तेल भंडार जारी करने की पहल में शामिल ना होने के निर्णय लिया है? आंसर ऑप्शन ए ओपेक, बी इंटरनेशनल एजेंसी एनर्जी एजेंसी, C International Renewable Energy Agency and D World Bank Energy Council. The International Energy Agency IEA asked member and partner countries to release their oil reserves to stabilize the market, but India has declined to join this specific initiative for now. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईई ने बाजार को स्थिर करने के लिए सदस्य देश ने अपने तेल भंडार जारी करने को कहा था, लेकिन भारत ने फिलहाल इस पहल में शामिल ना होने का फैसला किया है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B is the right answer, International Energy Agency IEA. Next question. Question number 6. Due to gas supply shortage, India is seeking additional LPG imports from which countries? गैस आपूर्ति की कमी के कारण भारत किन देशों से अतिरिक्त LPG आयात करने की कोशिश कर रहा है? आंसर ऑप्शन ए जापान एंड साउथ कोरिया, बी यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्वे, कनाडा एंड रशिया, सी कतार, अंडमान एंड डी ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया. Due to a shortage in domestic gas supply, India is looking towards US, Norway, Canada, and Russia to secure more LPG liquefied petroleum gas. घरेलू गैस आपूर्ति में कमी के कारण भारत अधिक LPG आयात सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा और रूस की ओर देख रहा है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज
B is the right answer. United States, Norway, Canada, and Russia. Next question. Question number 7. The Indian Air Force recently deployed which helicopter to combat a forest fire in Arunachal Pradesh? भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में लगी जंगल की आग से निपटने के लिए किस हेलीकॉप्टर का तैनात किया था? आंसर ऑप्शन ए हालद्रिव, बी MI-17 V5, सी अप्रोच AH-640 एंड डी चिनोक CH-47। The Indian Air Force played a hero's role by deploying the Mi-17 V5 helicopter to control a massive forest fire in Arunachal Pradesh. भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश में भीषण जंगल की आग पर काबू पाने के लिए MI-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किए, जिसने इसे अभिनत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B is the right answer, Mi-17 V5. Next question. Question number 8. During the firefighting operations in Arunachal Pradesh, approximately how much water was dropped by the Indian Air Force helicopter? अरुणाचल प्रदेश में आग बुझाने के अभियान के दौरान भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा लगभग कितने पानी गिराया गया था? आंसर ऑप्शन ए 20,000 liters, B 40,000 liters, C 66,000 liters, and D 1 lakh liters. During these operations, the Mi-17 V5 dropped approximately 66,000 liters of water to extinguish the flames and protect the forest. इस पूरे ऑपरेशन के दौरान Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर ने आग बुझाने और जंगल को बचाने के लिए लगभग 66,000 लीटर पानी गिराया था। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C is the right answer, 66,000 liter water. Next question. Question number 9. The International Fleet Review 2026 was organized by which organization? अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 का आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया था? आंसर ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, बी इंडियन नेवी, सी इंडियन कोस्ट गार्ड एंड डी नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन। The Indian Navy is organizing the International Fleet Review in 2026. This event showcases the maritime strength and operations of various world navies. भारतीय नौसेना 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बेड़े समीक्षा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया था। यह योजना विभिन्न देश के नौसेनाओं की समुद्री शक्ति और सहयोग का प्रदर्शित करता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B is the right answer, Indian Navy. Next question. Question number 10. The Ministry of Defense recently signed a contract with Russia's Rosbornsport of to produce which missile system for the Indian Navy? रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए किस मिसाइल प्रणाली को खरीदने के लिए रूस की रोसोबोरोनोएक्सपोर्ट के साथ अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर ऑप्शन ए पर्क आइट मिसाइल, बी स्टील सरफेस टू एयर मिसाइल, सी पराली मिसाइल एंड डी आकाश एनजी मिसाइल। The Ministry of Defense has signed to contract with Russia to buy the Shift Surface-to-Air missile system specifically for the Indian Navy. रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए रूस की रसबरोनोएक्सपोर्ट के साथ स्टील
सहज में हवा में मारने के वाली मिसाइल प्रणाली को खरीदने का अनुबंधन किया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B is the right answer. Steel surface to air missile. Next question. Question number 11. The steel missile system procured by India is primarily designed for which of the following? भारत द्वारा खरीदी गई स्टील मिसाइल प्रणाली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए डिजाइन की गई है? आंसर ऑप्शन ए बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन, बी एंटी सबमरीन वेरफेयर, सी एयर डिफेंस ऑफ नावल प्लेटफॉर्म, डी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिफेंस। While it is a surface-to-air missile, this specific procurement and configuration focus heavily on enhancing anti-submarine warfare capabilities. हालांकि यह एक सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल है, लेकिन यह विशेष खरीद मुख्य रूप से एक एंटी सबमरीन वारफेयर पेंडुबी सीधी युद्ध क्षमता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B is the right answer. Anti-submarine warfare. Next question. Question number 12. Global oil prices recently surged to their highest level since 2022, mainly due to which of the following regions? हाल ही में वैश्विक तेल की कीमतें 2022 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, जिसका मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर ऑप्शन ए इंक्रीज प्रोडक्शंस बाय ओपेक, बी सप्लाई कोट्स एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन, सी रैपिड ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डी न्यू एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। Oil prices have peaked recently. The two main reasons are major supply cuts by producing nations and ongoing geopolitical tensions across the globe. हाल ही में तेल की कीमती में भारी उछाल आया है, जिसका दो मुख्य कारण हैं: उत्पादक देश द्वारा दी गई आपूर्ति में कटौती और वैश्विक स्तर पर चल रहे भू राजनीतिक तनाव। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B is the right answer. Supply codes and geopolitical tension. Next question. Question number 13. The first international export deal for the BrahMos missile system was signed with which country in 2022? ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय निर्यात समझौता 2022 में किस देश के साथ हस्ताक्षर किया गया था? आंसर ऑप्शन ए वियतनाम, बी फिलीपींस, सी इंडोनेशिया एंड डी मलेशिया। The first international export deal for the BrahMos missile system was signed with Philippines. While Indonesia is a recent buyer, the first ever international export deal for the BrahMos system was actually signed with the Philippines back 2022, जबकि इंडोनेशिया हाल ही में खरीदार कर रहा है, लेकिन ब्रह्मोस प्रणाली के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय निर्णय समझौता वास्तव में 2022 में फिलीपीन के साथ किया गया था। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B is the right answer, Philippines. Next question. Question number 14. The International Energy Agency primarily works in which sector? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में काम करती है? आंसर ऑप्शन ए ग्लोबल ट्रेड रेगुलेशन, बी एनर्जी सिक्योरिटी एंड पॉलिसी कंडीशनेशन, सी क्लाइमेट लिटिगेशंस एंड डी मैरीटाइम सिक्योरिटी।
The International Energy Agency is global body that works specifically on energy security and helps countries coordinations their energy policies. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक वैश्विक संस्था है जो मुख्य रूप से ऊर्जा सुरक्षा पर काम करती है और देश की उनकी ऊर्जा नीतियों समन्वय करने में मदद करते हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B is the right answer, energy security and policy coordination. Next and last question. Question number 15. The last question. Global discussions on releasing strategic oil reserves are usually aimed at which of the following? रणनीतिक तेल भंडार जारी करने पर वैश्विक चर्चाओं का उद्देश्य आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या होता है? Answer option A, increasing fossil fuels subsidies. B, stabilizing global oil prices. And C, promoting renewable energy. And D, reducing energy consumption. Why do countries discussing releasing these reserves? The main objective is stabilize global oil prices when they become too high or volatile. देश अपने रणनीतिक भंडार को जारी करने पर चर्चा करते हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक तेल की कीमतों पर स्थिर करना है जब वे बहुत अधिक या स्थिर हो जाते हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज option number B, the stabilizing global oil prices is the correct answer. Dear friends, if you found this video very helpful for your competitive examinations, then please like, share and subscribe for daily current affairs MCQs. Thank you for watching. Jai Hind, Jai Bharat.